नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। वो सहज, सरल और गंभीरता की प्रतिमूर्ति और सच में जिनकी सोच और चिंतन में सागर जैसी गहराई है, संवेदना से भरी हुई है। हमारे निमंत्रण पर वे यहाँ पधारी और उनका आगमन मध्य प्रदेश के लिए, विशेषकर जनजातीय भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही शुभ हुआ। सीएम ने कहा कि पैसा के नियम हमने लागू कर दिए। आज महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ भी उनका संवाद हुआ। उनका जीवन प्रेरणा है। जितने कष्ट कंटकों में उनका जीवन गुजरा, लेकिन वो फिर भी अपने कर्तव्य पथ पर चलती रही। वो हम सभी के लिए प्रेरणा है। सीएम ने कहा कि राष्ट्रपति ने ट्राइबल म्यूजियम भी देखा और आज मुझे उनके साथ पेड़ लगाने का सौभाग्य भी मिला। उनके स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्वीट पर भी पलटवार किया। आज नेशनल प्रेस डे है। आप सब मित्रों को हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। इस बार भोजन ड्यू है दिवाली का भी, तो जल्दी मैं आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। बहुत सहज, सरल, धैर्य और गंभीरता की प्रतिमूर्ति और सचमुच में जिनके सोच और चिंतन में सागर जैसी गहराई है, संवेदना से भरी हुई है। हमारे निमंत्रण पर वे यहां पधारी और उनका आगमन मध्य प्रदेश के लिए, विशेषकर जनजातीय भाई बहनों के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए बहुत ही शुभ हुआ। पैसा के नियम हमने लागू कर दिए। आज महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ भी उनका संवाद हुआ और उनका जीवन प्रेरणा है। जितने कष्ट कंटकों में उनका जीवन गुजरा, लेकिन वो अविचलित रहकर अपने कर्तव्य पथ पर चलती रही, वो सबके लिए प्रेरणा है। आज उन्होंने ट्राइबल म्यूजियम भी देखा और मुझे उनके साथ पेड़ लगाने का सौभाग्य भी मिला। उनके स्नेह के लिए, उनके प्रेम के लिए और उनके आशीर्वाद के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। आजकल कमलनाथ जी की ट्विटर की चिड़िया सवेरे सवेरे उड़ जाती है। अब मुझे समझ में नहीं आता उन्हें हो क्या गया है। कांग्रेस में कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए कलेक्टर और एसपी को आजकल खत लिखे जा रहे हैं। कागज कलम दवात ला, लिख दूं खत में तेरे नाम। कौन सा गाना है? नाम तेरा। अब कलेक्टर, एसपी देख लूंगा, कल के बाद परसों आता है। किसको धमका रहे हो? मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, लोकतंत्र में हम सबका सम्मान करते हैं। किसी के साथ अन्याय ना हो, यह देखना हमारी ड्यूटी है। लेकिन अगर कोई कानून तोड़ेगा, कहेगा खाद की बोरियां लूट लो, या कहीं और लैंड ऑर्डर, वो कह रहे हैं कि नाटक है पैसा। आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, तुमने क्या किया मध्य प्रदेश की जनता के लिए और आदिवासी भाई बहनों के लिए भी? जब तुम्हारी सरकार थी वो अंधेरे में पड़े थे। क्या तुमने बिजली पहुंचाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर घर बिजली पहुंचा रही है। कमलनाथ जी, जब आपकी सरकार थी, अभी भी और उसके पहले भी, सड़कें नहीं हुआ करती थी कहीं। आदिवासी क्षेत्रों में पता नहीं था सड़क का। भारतीय जनता पार्टी ने सड़कें बनवाई। पीने का पानी कुआं और झुरियों में से मिलता था। हम घर घर पाइपलाइन बिछा के नल लगवा रहे हैं। एक और अपराध किया कांग्रेस ने, पाप।
हमारे गरीब भाई बहन, आदिवासी भाई बहन पढ़े ही नहीं, उनके बेटा बेटी, इसलिए स्कूल नहीं, आश्रम शालाएं नहीं, उतने कॉलेज नहीं, छात्रावास नहीं, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती थी कि गरीब के बेटा बेटी बिना पढ़े लिखे रह जाएं तो कभी हमारे सामने चुनौती नहीं बनेंगे। जानबूझ के आपने विकास और सुविधाओं से वंचित रखा उन्हें, संवैधानिक अधिकार आपने नहीं दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्कूल खोले, आश्रमशाला, छात्रावास, और इसके बाद भी कॉलेज में पढ़ने वाले बेटा बेटियों को अगर छात्रावास में जगह नहीं मिली तो मुख्यमंत्री छात्र गृह जैसी योजना लाके कमरे का किराया भी दिया, संभाग केंद्रों पर, जिला केंद्रों पर, ब्लॉक केंद्रों पर। कपिल धारा के कोई तुमने नहीं खुदवाए, हमने खुदवाए। कांग्रेस ने कब की? आज अलीराजपुर जैसे जिले में नर्मदा जी का पानी पाइप से खींच के लेके आ रहे हैं और किसानों के खेत में सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे जनजातीय क्षेत्र में देख लीजिए, पूरे प्रदेश में देख लीजिए। आपके जमाने में उनके खेत सूखे थे, आपके जमाने में उनके कंठ प्यासे थे, आपके जमाने में शिक्षा का स्तर क्या था? अगर विकास और जन कल्याण की कहानी लिखी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिखी है, और इसलिए सवेरे उठो और आरोप लगा दो, इससे काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को भी हिसाब देना पड़ेगा। कमलनाथ जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, विशेष पिछड़ी जनजाति की बहनें, बैगा, भारिया, सहरिया, उनको हम 1000 रुपया देते थे। पोषण आहार भत्ता आपने अपने जमाने में वो भी बंद कर दिया था। आपने इन्हीं गरीबों की संबल योजना बंद कर दी थी। आदिवासियों को, गरीबों को छलने वाले आज हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता सच्चाई जानती है। सर, कमलनाथ जी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट।